Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the general solution of the differential equation 1 plus 10y into dx minus dy plus 2x dy is equal to 0 is. Now let's see the options. Option A, x into sin y plus cos y is equal to sin y plus c into e raised to power y. Option B, x into sin y plus cos y is equal to sin y plus c into e raised to power minus y. Option C, y into sin x plus cos x is equal to sin x plus c into e raised to power x. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन बताना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इंटीग्रेशन e raised to power x into fx plus f dash x dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x fx प्लस c यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है. तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें ये जो इक्वेशन गिवन है इसे अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो ये आएगा dx माइनस dy. अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें किससे, 1 प्लस 10y से, तो ये हो जाएगा. और ये आएगा यहाँ पर प्लस 2x dy बाय 1 प्लस 10y इज इक्वल टू 0. अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम dy से डिवाइड करें तो क्या आएगा, dx बाई dy माइनस यहाँ पर ये आएगा -1 प्लस 2x, यहाँ पर भी dy कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10y इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा dx बाई dy प्लस 2x बाई 1 प्लस 10y इज इक्वल टू 1. ये आ जाएगा यहाँ पर. तो बेसिकली ये हमारे पास किस फॉर्म में है, तो ये हमारे पास बेसिकली dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q वाली फॉर्म में है. तो अगर हमारे पास इस फॉर्म में है तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से क्या आएगा कि p तो आ जाएगा 2 बाई वन प्लस 10y, ये आएगा यहाँ से. और q क्या आएगा, q आएगा 1. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2 बाई 1 प्लस 10y dy, ये आएगा यहाँ पर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा. तो अगर इसे अब हम साइन और कॉस में ब्रेक कर लें तो यहाँ से ये हो जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन. अगर हम इसे tan को साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ पर ये आएगा साइन वाई बाई कॉस वाई. तो हम एलसीएम लेने के बाद कॉस वाई कहाँ आएगा, न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ से साइन वाई प्लस कॉस वाई. इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉस वाई. तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पर ये आएगा डी वाई. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अब हमारे पास ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन. अब हमारे पास कॉस वाई 2 कॉस वाई है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई प्लस कॉस वाई प्लस कॉस वाई, और यहाँ पर हम साइन वाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये साइन वाई. फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और कॉस वाई हम ले लेंगे बिकॉज 2 कॉस वाई था, और माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई प्लस कॉस वाई, और यहाँ पर ये डी वाई. तो ये होगा यहाँ से e रेज टू पावर इंटीग्रेशन. अब यहाँ पर अगर हम cos y प्लस साइन वाई के डिनोमिनेटर में ले जाएं साइन y प्लस cos y तो बेसिकली वो कैंसिल होकर 1 आएगा, और फिर प्लस cos y माइनस साइन y और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साइन y प्लस cos y और ये dy, ये हो जाएगा. तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो क्या आएगा, e रेज टू पावर. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इंटीग्रेशन कर दें इसका तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से ये होगा 1 का आएगा y, देन प्लस, अब न्यूमिनेटर में है cos y माइनस साइन y और डिनोमिनेटर में है साइन y प्लस cos y. तो बेसिकली यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन ये होगा log ऑफ cos y प्लस साइन y, ये आएगा. तो यहाँ से इसे अब अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर y, बिकॉज
ई रेज टू पावर ए प्लस बी क्या होगा, ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर बी, फिर इनटू में क्या आ जाएगा, अब ये ई रेज टू पावर लॉग कॉस वाई प्लस साइन वाई होगा, तो ई रेज टू पावर लॉग अगर ए है हमारे पास तो क्या आता है, ए ही आ जाता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा इनटू में कॉस वाई प्लस साइन वाई। ये तो अब अगर हम देखें तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ये होगा x इंटू ई रेज टू पावर y कॉस वाई प्लस साइन वाई, और ये इक्वल होगा इंटीग्रेशन 1 इंटू ई रेज टू पावर, बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर q क्या था, q था 1, तो ये आएगा 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है हमारे पास ई रेज टू पावर y इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई, और ये आ जाएगा dy। तो इसे अगर अब हम सॉल्व करें यहाँ से तो ये होगा, अब अगर हम देखें तो हमने की कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि अगर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है तो क्या आता है, ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये क्या है, ई रेज टू पावर वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई डी वाई, यानी कि साइन वाई क्या, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कॉस वाई। तो यहाँ पर ये बेसिकली इसी फॉर्म में है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसे हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर वाई साइन वाई और प्लस में आ जाएगा सी, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, अगर इस पूरी इक्वेशन को हम ई रेज टू पावर वाई से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई, यहाँ पर कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा साइन वाई, और प्लस सी डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है, ई रेज टू पावर वाई, तो ये आएगा सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास, और यही इसका क्या होगा यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।